आज की वीडियो फुल डिटेल होने वाली है कि कोकोपीट को कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या इसके अंदर खाद होता है, क्या पौधों के लिए सही है या इससे पौधे खराब भी होते हैं। तो चलिए फुल डिटेल्ड वीडियो को शुरू करते हैं। मैं खड़ा हूँ पुराने बस अड्डे और यहीं पर ये बालाजी किचन गार्डनिंग की दुकान है, जहाँ पर गार्डनिंग से रिलेटेड सारे सामान मिल जाते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे प्राइस में। लोकेशन की बात की जाए, मैं ओल्ड बस स्टैंड यानी कि गाजियाबाद पुराने बस अड्डे पे खड़ा हूँ। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। देखो ये लोकेशन है, आप देखकर समझ सकते हो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप यहीं पर ही आसपास रहते हो तो यहाँ से कोकोपीट ले सकते हो। यहाँ पर हमेशा हर चीज अवेलेबल रहती है और इस दुकान को बीज के भंडार से भी जाना जाता है। दोनों टब को एक एक हाथ से उठा लिया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कोकोपीट है वो कितनी ज्यादा हल्की होती है। तो मैंने लिए हैं ये कोकोपीट के 2 ब्लॉक जो कि अपने 5 केजी के, यानी कि टोटल हुआ 10 केजी। ये आ जाता है पहला ब्लॉक और ये आ जाता है दूसरा ब्लॉक। इन्हें एक्सपेंड करने के लिए मैंने लिए हैं ये 2 बड़े टब जो कि अपने 50-50 लीटर के हैं, यानी कि टब का साइज बहुत बड़ा है। अगर आपको एक बार में 5 किलो की कोकोपीट को एक्सपेंड करना है, यानी कि फैलाना है, तो इतना बड़ा टब तो देखो लेना ही होगा। तो हमने ले लिया पहली कोकोपीट। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी कि इसकी पिन्नी हटाते हैं और जो इसका टेम्पलेट है इसे साइड में रखते हैं और अपनी कोकोपीट को टब के अंदर छोड़ देते हैं। फिर हम अपने टब के अंदर पानी भरेंगे। मैं आपको बता दूं, कोकोपीट का एक सीक्रेट है। जो कोकोपीट होती है ना, वो अपने साइज के हिसाब से 5 टाइम ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि 5 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है कोकोपीट। जैसे कि आप देखो, जो कोकोपीट का साइज है वो टब के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे फैलने लगेगी, यानी कि पूरे टब को भर देगी। अब जो ऊपर की कोकोपीट है उसे हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, उसके पीस बना लेते हैं, क्योंकि पानी ऊपर तक नहीं आ पा रहा है। नीचे वाली कोकोपीट पानी अब्सॉर्ब कर रही है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम कोकोपीट के छोटे छोटे पीस करके उसे अंदर की साइड दबा लेंगे तो ये जल्दी पानी अब्सॉर्ब करेंगे और हमारी कोकोपीट जल्दी से टब के अंदर फैल जाएगी। तो हमारी सारी कोकोपीट टब के अंदर भर चुकी है। लाल वाला टब आप देख सकते हैं पूरा कोकोपीट से भर गया है। अब हम क्या काम करेंगे, अपनी कोकोपीट को निचोड़ के ग्रीन वाले टब के अंदर डालने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कोकोपीट को हमें फैलाना है, यानी कि एक्सपेंड करना है। वो हम कर चुके हैं। अब बारी आती है वॉशिंग की। 2 बार हमें इसे धुलना है। पहले तो इसे निचोड़ के ग्रीन वाले टब के अंदर डाल लेंगे। पता है मैं अपनी कोकोपीट को 2 बार क्यों धुल रहा हूँ और ये कोकोपीट बनती कैसे है? ये कोकोपीट नारियल के छिलके से बनती है और जो नारियल के छिलके होते हैं उन्हें पीसा जाता है, फिर उन्हें एक ब्लॉक के फॉर्म में तैयार करके हमें डिलीवर किया जाता है। लेकिन उसे कंप्रेस करने के लिए कौन सा पानी यूज होता है? उसके लिए यूज होता है सी वाटर, यानी कि समुद्र का खारा पानी, जिसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि TDS और EC लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो कि अगर हमारी मिट्टी में मिल जाता है तो हमारी मिट्टी उपजाऊ से बंजर बन जाएगी। इसलिए हमें अपनी कोकोपीट को 2 बार तो मिनिमम धुलना ही धुलना है। बेशक से आप 3 बार धुल लोगे तो और फायदेमंद रहेगा। ये हो गई हमारी पहली वॉशिंग। हमारे ग्रीन वाले टब के अंदर डल गई है हमारी कोकोपीट। अब जो लाल वाला टब बचा है उसके अंदर आप काम करेंगे, जो ये पानी है इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप ये मत सोचना कि कोकोपीट का ही तो है, इसे हम अपने गमले में ही डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये खारा पानी है, यानी कि इसके अंदर नमक, TDS और EC लेवल बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस पानी को नाली में फेंक देना ये कुछ भी काम का नहीं है। तो अब हमने ले लिया अपनी दूसरी कोकोपीट, इसे भी अपने लाल वाले टब में डाल देते हैं और फिर पानी भरना शुरू करते हैं। तो देखो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इंतजार करते हैं इसके फूलने का। इतने हम क्या काम करते हैं, जो ग्रीन वाले टब के अंदर अपनी कोकोपीट निचोड़ के डाली थी उसके अंदर भी पानी भरना शुरू करते हैं, क्योंकि उसे हमने अभी एक बार ही धुला है, यानी कि एक ही बार हमने इसे निचोड़ के ग्रीन वाले टब में डाला है। अब हम अपने ग्रीन वाले टब के अंदर भी पानी डालेंगे और फिर पूरा टब को भर देंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन वाला टब है, अब उसके अंदर भी पानी पूरा भर चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, जो लाल वाले टब में हमने दूसरी कोकोपीट को फुलाने के लिए छोड़ा था, अब उसके अंदर अपने पाइप को छोड़ देते हैं और जो ग्रीन वाले टब के अंदर हमने दोबारा से पानी भरा है उसे निचोड़ के अपनी कोकोपीट को छत के ऊपर फैला लेते हैं। तो हमने अपनी ग्रीन वाले टब की कोकोपीट को छत के ऊपर फैला लिया, तो हमारी पहली वाली कोकोपीट का काम कंप्लीट हो गया है। देखो जो हमने दूसरी कोकोपीट टब के अंदर रखी थी लाल वाले, अब वो भी भर चुकी है, तो इसे अभी हम निचोड़ के अपने ग्रीन वाले टब के अंदर डाल देते हैं। तो हमारा ग्रीन वाला टब भी पूरा भर चुका है। अब इसके अंदर दोबारा से पानी भरेंगे।
तो देखो अब इसके अंदर पानी भर गया है। अब मैं दोबारा से अपने हाथों को प्रेस करके दिखाता हूँ। तो देखो पानी भर गया है। तो अब इसे भी हम क्या काम करेंगे, कोकोपीट को अपने हाथों से निचोड़ के छत के ऊपर फैला लेते हैं। तो हमारी ये वाली कोकोपीट भी छत के ऊपर फैल चुकी है। अब अपनी दोनों कोकोपीट को अच्छे से पूरे एरिया में फैला लेते हैं। तो हमारे कोकोपीट के फैलाने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब शाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो सूर्य देवता जी है वो भी ढलने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल के दिन। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ और टाइम की बात की जाए तो अब 3 बज रहे हैं और हमारी कोकोपीट पे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। इस वजह से कोकोपीट तो सूखी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी साइड ले जाके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर धूप आ रही है सारे एरिया में। अगर मैं आपको थोड़ा सा उधर दिखाऊं टंकी के पास तो देखो सूरज देवता जी अभी हैं और अच्छी खासी रोशनी आ रही है। लेकिन अगर मैं अपनी कोकोपीट की साइड ले जाके दिखाऊं तो यहाँ से सूर्य देवता जी नहीं दिख रहे हैं। यानी कि इस टंकी की वजह से धूप हमारी कोकोपीट के ऊपर आई ही नहीं है। इस वजह से हमारी कोकोपीट आज नहीं सूखी है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपनी कोकोपीट में एक हाथ मार लेंगे, यानी कि अपनी कोकोपीट को दोबारा से फैला लेंगे, इधर उधर कर लेंगे, जिससे कि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहा है वो जल्दी से सूख जाए। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ पूरे 2 घंटे बाद। तो देखो अब मैं 2 घंटे बाद आ चुका हूँ और जो हमारी कोकोपीट है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख चुकी है। अब बारी आती है इसे टब के अंदर भरने की। तो अपनी सारी कोकोपीट को टब के अंदर भर देते हैं। तो हमने अपनी सारी कोकोपीट को टब के अंदर भर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा टब भर गया है। दोनों टब बिल्कुल फुल हैं और जो अपनी कोकोपीट है ये भी कितनी ज्यादा भुरभुरी है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी कोकोपीट हमारी बन के तैयार हो गई है। जहां हम 12 इंच का जो गमला होता है उसे एक हाथ से तो छोड़ो 2 हाथ से उठाने में भी ताकत लगानी पड़ती है, वही मैंने दोनों टब को एक एक हाथ से उठा लिया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कोकोपीट है वो कितनी ज्यादा हल्की होती है। कितनी बढ़िया बात है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।